प्रिय बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज से कक्षा 11 समाजशास्त्र इकाई 2 से, जैसा कि चैप्टर का नाम मूल संकल्पना तथा समाजशास्त्र में उनका उपयोग क्या है, इसके अंतर्गत सामाजिक समूह, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिक स्तरीकरण, समाज और सामाजिक नियंत्रण, इतने मूल बिंदुओं को समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सामाजिक समूह क्या है? सामाजिक समूह देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का मिलना वह समूह कहलाता है। सामाजिक समूह, समूह और समाज में अंतर है। समूह क्या है और समाज क्या है? तो समूह जो होता है, चूँकि व्यक्ति जो होता है वह समाज का एक अंग होता है। समाज में, समाज क्या है? अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो लोगों का समूह होता है, जैसे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग इकट्ठा हो जाएं, तो यही क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। समूह के सदस्यों में एक रूपता पाई जाती है, संगठन पाया जाता है, पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। तो जो सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं, उनमें एक रूपता के साथ साथ एक नई रूप निकल करके आती है, एक नया उसका रूप दिखाई देता है, जिसको समाज कहते हैं। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस तरह से मैकायर एवं पेज ने कह दिया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंधों का जाल जो होता है वह दिखाई नहीं देता है। वह जैसे टीवी में रिमोट काम करता है, उसी तरह समाज काम करता है। हमारे आपके बीच में क्या संबंध है? ये कहीं कोई तार नहीं लगा रहता है। बस यूं ही समझिए कि मैं आपका गुरु हूँ, आप हमारे शिष्य हैं। आप जहाँ भी हमारे नज़दीक आएंगे, जहाँ भी हमको देखेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो क्या है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्या है, आप हमसे बंधे हैं। मैं भी आपसे बंधा हूँ, आप हमारे शिष्य हैं, मैं आपका गुरु हूँ। तो सामाजिक समूह जो होता है वह समाज के सदस्यों में पाया जाता है। जो समूह के सदस्य होते हैं उनमें परस्पर लगाव, प्रेम, सद्भावना आदि विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो सामाजिक समूह में 2 या 2 से अधिक सदस्यों का होना जरूरी है। एक अकेला व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं करता। जो सामाजिक समूह होता है, इसमें भी 2 प्रकार के समूह पाए जाते हैं। वह कौन सा समूह है? पहला है प्राथमिक समूह, दूसरा है द्वितीयक समूह। चार्ल्स कूले, समनर ने इसको अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है। किसी ने, समनर ने इसको बाह्य समूह और अंतः समूह कहा है। कूले ने इसी को प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह कहा है। लेकिन चीज़ वही है, दोनों ने कहने का थोड़ा शब्द बदल दिया है। तो प्राथमिक समूह क्या है और द्वितीयक समूह क्या है? तो प्राथमिक समूह वह समूह होता है जो एकदम अपने परिवेश में, अपने घर परिवार, पास पड़ोस के बीच में पाया जाता है, वह प्राथमिक समूह कहलाता है। जैसे पड़ोस में जो खेलने वाले बच्चे हैं, उनके साथ जो मंडली होती है वह प्राथमिक समूह कहलाती है। उनमें घनिष्ठता पाई जाती है, पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, एक दूसरे को कायदे से जानते हैं, पहचानते हैं।
ये प्राथमिक समूह है। द्वितीयक समूह क्या है? द्वितीयक समूह में जागरूकता, पारस्परिक संबंध का होना जरूरी नहीं है, यानी इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। जैसे हमारे ज़िले का कोई सदस्य है, प्रदेश का कोई सदस्य है, देश का कोई सदस्य है, यह द्वितीयक समूह के अंतर्गत आता है। प्राथमिक समूह में ये विशेषता पाई जाती है कि उसमें एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, पहचानते हैं। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। उसके बाद नंबर 2 पर परिस्थिति। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति व्यक्ति की एक स्थिति होती है। परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं। माल्टन ने इसको दो भागों में विभाजित किया है। एक प्रदत्त परिस्थिति होती है। प्रदत्त परिस्थिति, परिस्थिति को देखा जाए तो ये दो प्रकार की होती है। एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति ये क्या है? प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति वो ही स्थिति है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं होता है। जैसे कोई लड़का किसी राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लेता है तो वह स्थिति उसको क्या होती है? जन्म से मिल जाती है। सऊदी अरब जो खाड़ी के देश हैं उनमें क्या होता है? अर्जित परिस्थिति का विशेष महत्व है। उदाहरण के तौर पर चाहे सऊदी अरब को देख लिया जाए या और जो अन्य देश हैं, वहाँ पर क्या है? चुनाव नहीं होता है। जैसे हमारे देश में चुनाव होता है, भारत में चुनाव होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं वह लोगों द्वारा निर्वाचित चुने जाते हैं। लेकिन खाड़ी के देशों में ये बात नहीं है। वहाँ तो जो एक तरह से कहिए जो अधिकारी होता है या जो वहाँ का शासक होता है, उसके यहाँ कोई जन्म ले ले तो वह भी बाद में जब उसकी उम्र हो जाएगी 18-20 की, उसके बाद जब भी वो उसका पिता किसी वजह से चाहे एक्सपायर करता है अथवा कुछ भी होता है, अपना पद छोड़ता है, तो उसका लड़का जो है वहाँ का शासक हो जाता है। ये प्रदत्त परिस्थिति है, कुछ करना नहीं होता है। अगर पिता कोई कार्य कर रहा है तो वह उसको गिफ्ट में मिल जाती है, यानी ये प्रदत्त परिस्थिति है, बिना कोई